हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है धनात्मक मानक अपचयन विभव वाले इलेक्ट्रोड तंत्रों को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयुक्त करने पर वे एनोड का कार्य करते हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया, धनात्मक मानक अपचयन विभव वाले इलेक्ट्रोड तंत्रों को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयुक्त करने पर वे एनोड का कार्य करते हैं। तो हमें बताना है कि यह जो हमारा कथन है, कथन यह सत्य है या असत्य है। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन जो है यह असत्य है, असत्य है, क्योंकि वे एनोड का कार्य नहीं करते हैं, वह कैथोड का कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं क्यों। तो डेनियल सेल में देखते हैं तो क्या होता है, एक विलयनों में यहाँ विलयन होता है। तो यह जो विलयन होते हैं तो इसमें होता है क्या, इसमें हमारा होता है ZnSO4 और इसमें होता है CuSO4 और इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा होता है और इसमें भी एक इलेक्ट्रोड लगा होता है और यह दोनों इलेक्ट्रोड जुड़े होते हैं एक वोल्टमीटर की सहायता से। तो यहाँ ऋण होता है और यहाँ प्लस होता है और यहाँ पे एक हमारी सॉल्ट ब्रिज होती है। यह हमारी सॉल्ट ब्रिज होती है, यानी कि लवण सेतु, लवण सेतु KCl होता है ये। तो ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं यह हमारा होता है जिंक का और यह इलेक्ट्रोड होता है Cu यानी कि कॉपर का। तो यहाँ जो ऋण है यहाँ पे होता है हमारा एनोड और जो धन है यहाँ पे हमारा होता है कैथोड। तो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे हमारा होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और कैथोड पे होता है हमारा अपचयन। तो एनोड पे क्या होता है ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का हानि होता है। और कैथोड पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। तो अगर हम एनोड की अभिक्रिया की बात करते हैं तो यह हमारा क्या होता है, जिंक होता है जो कि सॉलिड में होता है और प्लस ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं त्याग देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का हानि हो जाता है और यहाँ ये बना लेता है Zn2 प्लस। और यह जो हमारा कैथोड है यहाँ क्या होता है Cu यानी कि कॉपर 2 प्लस और ये क्या करते हैं दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और ये बना लेते हैं Cu सॉलिड। तो यहाँ क्या लिखा है, धनात्मक मानक अपचयन विभव वाले इलेक्ट्रोड। तो धनात्मक मानक अपचयन विभव यानी कि इसका मानक अपचयन विभव कितना होता है, जिंक का E0 बराबर ऋण 0.76 वोल्ट और जो हमारा Cu है कॉपर, इसका मानक अपचयन विभव कितना होता है, E0 बराबर प्लस 0.34 वोल्ट। तो यहाँ क्या बात किया, धनात्मक मानक अपचयन विभव वाले इलेक्ट्रोड तंत्र। तो इसमें से धनात्मक कौन सा है, जो हमारा कॉपर है। तो यानी कि किस पे होता है कार्य करता है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है यानी कि कैथोड पे कार्य कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि धनात्मक मानक अपचयन विभव वाले इलेक्ट्रोड तंत्रों को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयुक्त करने पर। तो यानी कि जैसे कोई हमारा ये विलयन है, इसमें ये कैथोड है, यानी कि धनात्मक मानक अपचयन विभव वाले इलेक्ट्रोड हैं, तो ये कैथोड की बात कर रहा है। और यहाँ पे क्या रख लेते हैं, यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये क्या है, ये हमारा कोई मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और इन दोनों को संयुक्त कर देते हैं, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा होता है। तो ये कह रहा है कि जब इसको संयुक्त कर देंगे तो ये कैसा कार्य करेगा, एनोड का कार्य करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यह कथन असत्य है, क्योंकि यह कैथोड का कार्य करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे निगेटिव होते हैं यानी कि ऋणात्मक होता है जिसका मानक अपचयन विभव, वो उसकी अपचायक क्षमता उतनी अधिक होती है। तो जो हमारा ऋणात्मक होता है वो एनोड का कार्य करता है, तो वो एनोड का कार्य करता है क्योंकि इसकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की और यह इलेक्ट्रॉन त्यागता है और यह ऑक्सीकरण यहाँ पे होता है। और जो हमारा कैथोड है यहाँ पे क्या हो रहा है, जो धन आवेश मानक अपचयन विभव वाले हैं यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी कि जो कैथोड पे कार्य करता है। तो हम जानते हैं कि धनात्मक मानक अपचयन विभव वाले इलेक्ट्रोड तंत्र को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयुक्त करने पे वो कैसा कार्य करेगा, कैथोड का कार्य करेगा, कैथोड, क्योंकि वह ये धन में होता है। और ये जो हमारा एनोड का कार्य कब करेगा, जब यह ऋण में होगा, यानी कि ये ऋणात्मक होगा तब ये एनोड का कार्य करेगा। और जब धनात्मक मानक अपचयन विभव इसका है तो यह कैथोड का कार्य करेगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि यह कैथोड का कार्य करेगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।